बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मन्नान अशरफ। हुकूमत पंजाब की तरफ से बसंत का त्यौहार मनाने के लिए लाहौर को इजाज़त मिल गई है। बाकी पूरे सूबे के अंदर बसंत नहीं मनाई जा सकती। क्या बसंत मनाना ज़रूरी था कि नहीं? और दूसरे नंबर पे सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। फैसलाबाद पूरे में इसकी तैयारी स्टार्ट हो गई। अरबों रुपया खर्च होगा और ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट जो है 8 बाज़ारों का वो स्टार्ट हो चुका है। बाकी अंडर पासिस बनाए जाएंगे, ब्रिज बनाए जाएंगे, फ्लाई ओवर बनाए जाएंगे। ये सब पे अरबों रुपया हुकूमत पंजाब का खर्च होगा। सद मिर्ज़ा तालब सदीक बेग साहब मौजूद है जो अंजमन ताजरान गणेश मिल के सरपरस्त आल हैं। ताजर भी हैं, इसके अलावा ज़मींदार भी है, सियासी शख्सियत भी हैं और बहुत अच्छे वर्कर भी हैं अपने सियासी और समाजी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिर्ज़ा साहब, पहला सवाल कि ये बताइएगा कि आया कि जो पंजाब हुकूमत की जानब से बसंत की इजाज़त दी गई लाहौर में, क्या वाकई बसंत होनी चाहिए, त्यौहार होना चाहिए था कि नहीं? मनान साहब, ये बसंत तो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इधर हमारे फैसलाबाद में अमवात हुई। इधर डिचकोर रोड नवल्टी पुल का वाक़या पिछले 2-3 साल 4 साल पीछे चले जाएं। एक नौजवान बेटा जिसकी चंद रोज़ बाद शादी थी, वो बसंत की भीड़ चढ़ गया। ये पाबंदी 18, 20, 22 साल से लगी हुई थी। समझ नहीं आ रही कि गवर्नमेंट के वज़ीर आला पंजाब के कौन पॉलिसी मेकर हैं जो इनको इस्तेमाल करके अवाम के लिए खूनी रास्ते प्रोवाइड कर रहे हैं। मुझे ये अगर ये बसंत इतनी ही लाहौर में ज़रूरी है, इतनी ही अच्छी है, तो पंजाब के दूसरे अजला में क्यों नहीं? मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि गवर्नमेंट वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा, मैं आपसे एक ताजर होने की हैसियत से, एक बाप होने की हैसियत से एक रिक्वेस्ट और अपील करता हूँ कि ये बसंत इतनी ज़रूरी नहीं है। ये आपने बेशक लाहौर में बसंत पे फ्री गाड़ियाँ इन्वेस्ट की हैं कि लोग फ्री में रिक्शों में आए जाएं, ये ज़रूरी नहीं है। ये एक मौत का परवाना जारी हुआ है, इसको फिलफौर ख़त्म किया जाए और इसको बंद किया जाए। ये 20-22 साल से एक रस्म बंद थी, एक कातल रस्म बंद थी, इसको फिलफौर ख़त्म किया जाए। बराए मेहरबानी, आप भी बच्चों वाली हैं, हम आपको, क्योंकि रियासत एक माँ होती है, हम आपको माँ की हैसियत से देखते हुए मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको फिलफौर बंद करके एक खूनी रास्ते का बाब बंद किया जाए। मिर्ज़ा साहब, हुकूमत पंजाब एक और प्रोजेक्ट लेके आ रही है। यहाँ सड़कों का जाल बिछाने लगी है। फैसलाबाद में अंडर पासिस बनने लगे हैं, फ्लाई ओवर बनने लगे हैं, सड़कें बनने लगी हैं, नई एक्सप्रेस वे 3 जो है वो नए जो है वो तमीर होने लगे हैं। क्या कहते हैं, ये ठीक प्रोजेक्ट है? मनान साहब, ये बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हैं। हुकूमत के काम ही ऐसे ही होने चाहिए कि ये जो हुकूमत के काम है, ये गवर्नमेंट का मतलब ही यही है कि मिनट मिनट पर गौर। क्योंकि हम और आप ये वक्ती सोचते हैं, मौके की मुनासबत से गवर्नमेंट के काम वो दरीना ही होते हैं, आने वाला वक्त जहन में रखकर ये काम किए जाते हैं। इस पर मैं वज़ीर आला पंजाब से अपील करता हूँ कि ये जो काम स्लो हो रहे हैं, जिस तरह 8 बाज़ारों के अंदर कचहरी बाज़ार एक नमूना बनाने का एक विज़न चला था, इसको बहुत स्लो लिया जा रहा है। इससे ताजरों के कारोबार और शहर घंटाघर के लोग बहुत परेशान हैं। इसको जल्द अज जल्द तमीर करवाया जाए। सही। वैसे गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट है कि जी ब्यूटिफिकेशन जो प्रोजेक्ट है 8 बाज़ारों के अंदर, उस पर 31 मार्च का टाइम दिया हुआ है। क्या आप समझते हैं कि अगर ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाता है, मोटरसाइकिलों का दाखिला बंद हो जाता है, तो हम मोटरसाइकिल खड़ी कहाँ होंगी? आप भी ताजर है, जाते हैं अक्सर बाज़ारों में, कहाँ आपको नज़र आ रही जगह? बनान भाई, ये तो सारा हम अपना मलबा गवर्नमेंट पे डालने के आदी हो गए हैं। हमें ताजरों को भी कुछ अपना कलीदी किरदार अदा करना चाहिए। घंटाघर में तकरीबन 50,000 से ज़्यादा दुकानात हैं। हर दुकान पर 2-2, 3-3, 4-4 आदमी काम करते हैं।
अगर हम दुकानदार सब मिलकर अपनी बाइक्स कहीं और जगह लगाकर, अपनी गाड़ियां कहीं और जगह पार्किंग स्टैंड पर लगाकर, अगर हम वही रास्ता जो हम अपनी बाइक्स और गाड़ियों के लिए उधर ब्लॉक करते हैं, अगर वही रास्ता हम ग्राहक के लिए छोड़ दें, तो मेरा ख्याल है कि हमारा बाज़ारों 8 बाज़ारों में रश भी बढ़ेगा, ग्राहक भी बढ़ेगा। ये गाड़ियाँ बंद नहीं होनी चाहिए। ये तो ये होना चाहिए कि आदमी अपनी गाड़ी में आए, उसको उसका ड्राइवर या उसका बेटा या जो भी उस गाड़ी को ड्राइव कर रहा है, वो उसको आदमी को उधर उतार कर वो बाहर स्टैंड पर ले जाए, या कहीं भी जगह उसको मिलती है उस पर उसको उधर गाड़ी में ले जाए। उस तरह ग्राहक भी बढ़ेगा और कारोबार भी बढ़ेगा। हम और हमारी गाड़ी अगर स्टैंड पर लगेंगी वो सेफ भी होंगी और हमारा रोजगार भी वाफर मुहैया होगा। अच्छा, गवर्नमेंट पार्किंग प्लाजे तो तमीर नहीं कर रहे हैं, क्या इस पे आप कोई अपील करते हैं हुकूमत पंजाब से? खुदारा कोई पार्किंग प्लाजों के बारे में कुछ सोचे वो? मनान साहब, अगर आप पार्किंग प्लाजों की बात करते हैं तो मैं तो ये कहना हक बजानब समझूंगा कि ये जो 8 बाज़ारों की इन्होंने इसको बनाने संवारने का काम किया है, इससे सबसे पहले हमें पार्किंग प्लाजे बनाने चाहिए थे। हमें हमारे दुकानदारों के लिए, गवर्नमेंट को हमारे दुकानदारों के लिए, ताजरों के लिए फ्री पार्किंग बना के देनी चाहिए थी कि जिससे वो अपनी गाड़ियाँ उधर खड़ी कर लें। ये बाद का मसला था। ये तो यही हो गया कि आदमी किसी तरह भी अपनी दुकान पर पहुँचे, अगर वो जैसे मैं इस हालत में हूँ, मैं ज़्यादा चल नहीं सकता, मैं फिर नहीं सकता, तो मुझे बताएं कि मैं अपनी गाड़ी में, अगर मेरे पास गाड़ी या बाइक्स नहीं होगी तो मैं अपनी दुकान तक किस तरह आऊँगा। आवाम को भी कुछ ख्याल करना चाहिए, हुकूमत की पासदारी करनी चाहिए। सबसे पहले गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो काम हो रहा है इसको होने दें और इसके साथ जल्द बुनियादों पर पार्किंग प्लाजे तमीर किए जाएं। जिस तरह उधर कोतवाली रोड पे पार्किंग प्लाजा है, इधर हमारे रेलवे रोड, ये रेलवे है राजबा रोड पे, इधर जगह बहुत वाफर है। इनको स्टैंड करके इनको पार्किंग प्लाजे बना दिए जाएं। इनको पार्किंग के लिए जगह बहुत है, इनको वहाँ पार्किंग के लिए मुहैया कर दिया जाए, ताकि जो इस वक्त पार्किंग, जो जहाँ पार्किंग हो रही है उसकी कैफियत है कि अगर मैं उधर अपनी बाइक से या गाड़ी लेकर आऊँ तो मैं चंद घंटों बाद या चंद मिनटों बाद मैं जाऊँगा तो वो मुझे गाड़ी उस हालत में नहीं मिलती। खुदारा, हम रिज़्क हलाल कमाने वाले लोग हैं, हम रिज़्क हलाल कमाकर हुकूमत को टैक्स देते हैं। खुदारा हमारी सवारी का और हमारी दुकानदारी का ख्याल करें और पार्किंग प्लाजे जल्द बुनियादों पर इसको तमीर करके आवाम को सहूलत दें। सिर्फ ये बता दीजिएगा कि आटा जो है उसकी एक किल्लत, मसनूई किल्लत पैदा हो चुकी हुई है। आटे की कीमतें आसमान से छू रही हैं, आम शहरी की दस्तरस से बाहर हो गई है। इस पे चल लेने क्या आप बोलेंगे? मनान साहब, ये तो हुकूमत और महकमा खुराक के जो वजीर हैं वो तो नहल और निकम्मे बना दिए गए हैं, क्योंकि ये जो गंदम इस वक्त चल रही है ये इस सीज़न की गंदम है, जब इसका रेट 2000 रुपये मन था। ये क्या वजह बन गई? एक चीज़ 2000 में हुकूमत ने ख़रीद की और उसको 150 रुपये मन, 150 रुपये किलो और 6000 रुपये मन में आवाम को मुहैया की जा रही है। ये जुल्म, ये ज़्यादतियाँ खुदारा हुकूमत वक़्त होश के नाखन ने अपनी अयाशियों के लिए गरीबों का खून निचोड़ना बंद करें, अपनी अयाशियों के लिए किसानों का भी खून होना बंद करें। अभी नई गंदम आई नहीं है। वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आला पंजाब साहबा, अभी नई गंदम आई नहीं है। अगर नई गंदम आएगी तो उसका रेट मुतय्यन करके उसको महंगा कीजिएगा। इतना रेट कीजिएगा कि अवाम भी 2 वक्त की रोटी खा सके और किसान भी खुशहाल हो। ये जो इस वक्त 150 रुपये किलो, 6000 रुपये मन आटा बेचा जा रहा है, ये इसको ख़त्म किया जाए
और इनको रेट बुनियादी तौर पे जिस तरह लाहौर में मैंने देखा व्हाट्सएप पे यूट्यूब पे कि 895 का 10 किलो का तोड़ा रक्षों में बेचा जा रहा है। क्या लाहौर के अलावा बाकी जो पंजाब के ज़िले हैं वहाँ उधर आवाम नहीं रहती, उनको वो चीज़ें मुहैया नहीं हैं? इधर क्यों नहीं ये चीज़ें मुहैया की जाती? मेरी वज़ीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट है कि जिस तरह लाहौर में रक्षों पर आटा बेचा जा रहा है 895 रुपये 10 किलो का तोड़ा, खुदारा इधर इन रक्षों को भी ख़त्म करें। जितनी करियाना की दुकानें हैं उनका कोटा मुहैया करें, उनको वो आटा उधर दुकानों में मुहैया हो, आदमी अपने घर से निकले उस दुकान से आटा लेकर वापस आ जाए और अपने बच्चे को रोजी रोटी खिला सके। खुदारा वज़ीर आला साहबा अपनी अयाशियों को बंद कर दें, आप एक माँ होने का सबूत दें। आपने बहुत से दावे किए, आपने अमलन अच्छा काम भी कर रही हैं जिसको अप्रिशिएट भी हम कर रहे हैं। अपनी गवर्नेंस में जो आपको गलत गाइड कर रहे हैं खुदारा उनका भी मुहासा करें। खुदारा अवाम को रोटी खाने के लिए दे। अवाम को इधर फैसलाबाद में मैंने नहीं कहीं भी जगह देखा कि आटा 895 रुपये का कहीं मुहैया हो। इधर हमने दुकानों पर सिर्फ फ्लैक्स लगी देखी है, 10 किलो आटा 905 रुपये का, 20 किलो आटा 1810 रुपये का, जो यहाँ कहीं भी नहीं मिल रहा। वो दुकानदार कहते हैं कि हमें आटा मिलता ही नहीं है। आप क्या कर रही हैं? आपकी भागदौड़ किस काम की, अगर वो आपकी जो काम करने की आवाम तक रसाई ना हो? आटे को आम करियाना की दुकानों पर इनको मुहैया किया जाए और तंदूरों को भी चेक करवाएं। मैंने इधर गणेश मिल फैक्ट्री एरिया टाटा बाज़ार में एक आपके हेल्पलाइन नंबर जो शिकायत नंबर है 1234, उस पर कॉल करके मैंने अमले को कहा कि इधर रोटी 20 रुपए की बिक रही है। उस अमले के आदमी ने जिसने वो फ़ोन रिसीव किया उसने कहा भाईजान अगर नहीं मिल हम क्या करें, अगर आपको खानी है तो ले लें, अगर नहीं खानी तो छोड़ दें, हम क्या करें? ये हेल्प लेने या ये जो एमरजेंसी नंबर शिकायत सेल, क्या ये इन अफसरों की जिनकी ड्यूटियां लगाई गई हैं उनकी एजेंसियों के लिए बनाए गए हैं? अगर ये अपने उस हेल्पलाइन के जो कस्टमर या जो भी उसको कॉल करता है उसको उस कॉल का रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो क्या फ़ायदा उस हेल्पलाइन को और उधर ड्यूटी लगाने का? डिप्टी कमिश्नर साहब और कमिश्नर साहब, आप इसकी मॉनिटरिंग करवाएं कि हेल्पलाइन पर कोई भी कॉल आए उसकी रिकॉर्डिंग करवाएं और उसको चेक किया जाए कि ये हेल्पलाइन पे जो कॉल आई है वो फेक तो नहीं है। जिस तरह 1122 पे कॉल बहुत से लोग फेक कर देते हैं, उसकी चेकिंग होती है, उससे आवाम को सहूलत भी मिलती है। बहरहाल भी आपकी ये जो शिकायत सेल महंगाई के बारे में, ना आपकी प्राइस कंट्रोल कमेटियां काम कर रही हैं, ना ये आपकी हेल्पलाइन वज़ीर आला साहबा काम कर रही हैं। इसको एक अच्छा करने के लिए सख्ती करें। आप माशाल्लाह बहुत वर्क कर रही हैं। ये जो मुलाजमीन आपने तैनात किए हुए हैं, ये जो अपनी सीटों पर बैठे हैं, ये आपको उसका नतीजा रिजल्ट नहीं दे रहे। ये आपकी और मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की मुखालफत में ये काम कर रहे हैं। ये मुस्लिम लीग नून का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इससे अवाम की नफरत नून लीग के लिए बढ़ रही है और नून लीग का कारकुन और वर्कर बहुत परेशान है कि आइंदा 2 साल बाद आने वाला इलेक्शन है, क्या करेंगे, किसकी हुकूमत होगी, किसको वोट दिलाएंगे? क्या फ़ायदा आपको इतनी भागदौड़ करने का? क्या फ़ायदा आपको एक्शन लेने का अगर उसको अदारे आपके अमल दरामद ना करवाएं? जिस तरह सीसीडी बहुत अच्छे काम कर रही है, जराइम भी ख़त्म हो रहे हैं, मनशियात भी बिकना बंद हो गई हैं, इसी तरह अपने अदारों को और अपनी हेल्पलाइन
जो शिकायत सेल बनाया है आपने, उसको मेंटेन करें कि इस पर कॉल आने वाली है, उसका फौरी अदाला किया जाए। बहुत शुक्रिया जी मिर्जा साहब। बहुत मेहरबानी जी, आपने आवाम के लिए आप गाहे बगाहे ताजरों के बयानात, आवाम के हमदर्दी, लोगों के हमदर्दी करने वालों के बयान लेते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। ये थे जी मिर्जा तालब सदीक बेग साहब। बहुत खुशी हुई है कि हमने इनसे वो अवामी मसाइल पूछे हैं जो इस टाइम के ऊपर लोग जो है बहुत परेशान थे। वाकई की कहता है ये खूनी खेल है बसंत, इसकी इजाज़त लाहौर में भी नहीं होनी चाहिए थी। पूरे पंजाब में जो पाबंदी है बिल्कुल होनी चाहिए, राइट पाबंदी है, लेकिन जो लाहौर के अंदर बसंत मनाई जा रही है खूनी खेल है। अगर इसे हुकूमत की आशीर्वाद हासिल हो गई तो फिर इसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आटा जो है नायाब हो चुका हुआ है, बहुत महंगे दामों फ़रोख्त हो रहा है। इसकी रोकथाम के लिए भी इकदाम बहुत ज़रूरी है। पार्किंग प्लाजे बहुत ज़रूरी हैं, जब तक वो नहीं बनेंगे ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट नामुकम्मल ही रहेगा, बन के भी नामुकम्मल रहेगा। और इस टाइम सड़कों का जो जाल बिछने जा रहा है हुकूमत पंजाब, उसके लिए जो फंड देगी, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी मुकम्मल हो जाएगा। मन्नान अशरफ को इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।